यान शियाओचेन। नए प्रेमी के साथ रहो और विवाह समाप्त करो। तुम बहुत कुशल हो। गाड़ी में चढ़ो। जो कुछ भी बात है कहो। चूंकि होउजी ने ऐसा ही कहा है तो मैं सीधे आ गया हूं। वास्तव में मैं बस यही जानना चाहता हूं, तुम्हारा शेनहो और यान शियाओचेन के एक साथ रहने का वास्तविक कारण क्या है? वास्तव में क्या है? ऐसा सोचा भी नहीं था। तुमने मुझे बात करने के लिए बुलाया, मेरे बेटे की भावनाओं की बात करने के लिए। ठीक है, तो मैं सीधे जवाब दूंगा। वे दोनों एक साथ उपयुक्त नहीं हैं। दरवाजा दरवाजे के लिए नहीं है, इस वजह से इतना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त, लेकिन हर कदम पर पर्याप्त है। अपने बेटे के भविष्य को नष्ट करने के लिए भी उन्हें अलग करना, यह बहुत सामान्य नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? होजी, आप अनजान महिला या बच्चे नहीं हैं। आपने खुद से एक व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया है। अगर आप उन दोनों को एक साथ नहीं चाहते तो उन्हें अलग करने के कई तरीके होंगे, लेकिन अब आपके तरीके बहुत ज्यादा और जल्दी हैं। छोटे चेंजी, आपके ये शब्द वास्तव में मेरी जिज्ञासा जगा दिए हैं। तुम क्यों अपने अधीनस्थ, एक सामान्य कर्मचारी की निजी बातों में इतने रुचि रखते हो? मैं समझ गया हूँ। तुम यान शियाओचेन का पीछा कर रहे हो क्या? तो मैंने उन्हें अलग किया, तुम्हें पूरा कर दिया। ऐसा ही है। मुझे लगता है कि आपका व्यवहार सामान्य नहीं है और फिर चेन की मदद करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि किसी और तरफ से आप उन्हें मान्यता देंगे। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को आपका पता लगाने के लिए कहा, लेकिन सोचा नहीं था कि जाने लायक बातें मिलेंगी, ऐसी बातें जो मुझे नहीं पता होनी चाहिए। तुम बहुत ज्यादा हो। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? शेनहो और यान शियाओचेन एक ही वर्ष के परीक्षार्थी हैं, है ना? हाँ, वे समान आयु के हैं, एक ही वर्ष के परीक्षार्थी हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इसमें क्या समस्या है? क्या बस इतना ही है? तुम्हारा क्या मतलब है?
उसे कुछ भी पता नहीं है। आप थोड़ा रुकिए, बस थोड़ा सा शिफ्टी। कृपया थोड़ा रुकिए। शिफ्टी, कृपया मदद करें, मेरे पास आपात स्थिति है। यह बहुत खतरनाक है शिफ्टी। ठीक है, आप मैं कृपया मदद अभी करें, कृपया किनारे रुकें। पर गाड़ी रोकता हूं। शिफ्टी, धन्यवाद। मुझे आशा है कि मैं किसी एक व्यक्ति को ढूंढ सकता हूं जो मेरी मदद कर सके, शेनहो के साथ अपना विषय बदल सके। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ हो गई। यानिक सायोचिन का स्तर कैसे गिर गया और उसके पिता ने इसे नहीं माना।
वह जोरदारी से स्कूल से बात करने के लिए आए। एक्सायो पिताजी तुम्हें तुम्हारी पसंद का स्कूल पढ़ाएंगे। तुम जो चाहो वो करने देंगे। मृत्यु के बाद वापसी नहीं होती, संज्ञान लेकर आगे बढ़ो। आप लोगों ने गलती तो नहीं की। यह मेरे पिता नहीं है। आपकी मां ने पहचान कर लिया है। यह वह नहीं है। यह संभव नहीं है। यह बिल्कुल मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता मरे नहीं हैं। युवती, अगर तुम्हें रोना है तो रो दो, रोने से आराम मिलेगा। मुझे क्यों रोना चाहिए? मैं रोऊं। अंतिम स्टेशन पहुंच गया है। उतरोगी? हाँ, उतरना है। ड्राइवर को भी आराम करने की जरूरत है। ऐसे में भी आप गाड़ी में चुप रहने से बाहरी दुनिया से बचने का कोई रास्ता नहीं है। आपकी मदद करने के लिए ठीक है। अगर आप नहीं उतरना चाहते तो मैं ड्राइवर से बात करता हूं। देखते हैं कि आपको यहां रहने की क्या व्यवस्था की जा सकती है।
आपने खाना नहीं खाया, भूख लगी होगी। चलो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ले जाता हूं। मैं लाउली को फोन करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत छुओ, तुम जाओ। चाहे जो भी हो, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। इधर कोई नहीं है। जो भी कहना है या फिर गाली देना है, बाहर निकालो, दिल में मत रखो। तुम्हें पता है सब कुछ। तुम क्यों मुझसे छुपा रहे हो? मुझे लगता है कभी कभी सच जानने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। उसने मुझे क्यों चुना? क्योंकि हम गरीब हैं। पैसे और हैसियत नहीं है, इसलिए हमें आसानी से दबाया जा सकता है। अगर उसकी स्वार्थी नहीं होती, मैं पिछड़ जाता और मेरे पिता की दुर्घटना नहीं होती। उसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पिता को मार डाला। उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। और अब मैं शेन हाउ के साथ हूं। मैंने उससे शादी कर ली। कितना हास्यास्पद है। सब बीत चुका है। यह सब बीत चुका है। और गलती हाउ यूजेन की थी, शेन हाउ की नहीं। तुमने सुना, शेन हाउ तुम्हारी तरह था। वह सिर्फ एक बच्चा था, उसे कुछ नहीं पता था। इसलिए इस बारे में तुम उसे मत बताना, नहीं तो वह अब तुम्हारी तरह हो जाएगा, दोषी और दुखी। हम साथ मिलकर सोचते हैं। अगर तुम मेरी कार में नहीं बैठना चाहते, तो मैं तुम्हारे साथ बस में बैठूंगा। तुम जानते हो मैं कहाँ जा रहा हूं? मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जाऊं। अगर तुम घर नहीं जाना चाहते शेन हाउ का सामना करने के लिए, तुम पहले मेरे पास आ सकते हो। जब तुम ठीक हो जाओ तब वापस जाना। रुको, तुम रुको। इतना पैक करना, ये तो सरकारी उन जानते हो, फायदा उठाना। मैंने पैसे दिए हैं और आज मैंने 2 नए व्यंजन बनाए हैं। थू थू। हमारी कर्मचारी कीमत स्वयं की कीमत है। तुम्हें शर्म नहीं आती? डब्ल्यू ने पैसे दिए और 2 व्यंजन बनाए। कौन सा व्यंजन तुमने खरीदा, कौन सा बाजार से? खुद चुना। मैं तुमसे कहता हूं, तुम सिर्फ ईर्ष्या कर रहे हो। क्या करोगे? मैं तुम्हें गर्म आलिंगन दूंगा, मुझे मत छुओ। तुम दूर जाओ, मुझे घृणा मत करो। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूं, रोटी मिलेगी, प्यार भी आएगा। तुम्हारा प्यार आने वाला है। मेरा प्यार पहले ही चला गया, फिर
उसे रेसिंग कार से पीछा कर। नहीं, मेरी गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि वो खराब हो गई। जब मैं इसे ठीक कर लूंगा, फिर से प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है, उसे पाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूं, हम दोनों अब अलग अलग हैं। तुम शादी कर चुके हो, तुम असली वयस्क हो। हम अलग अलग दुनिया में हैं। तुम भी जल्दी से चले जाओ, और जल्दी से चले जाओ। बात मत करो, नहीं तो सब्जी ठंडी हो जाएगी। मैं उसे पहले फोन करता हूं। फिर क्यों कर रहे हो? माफ कीजिए, जिस नंबर पर कॉल की है वह अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। तुम्हारा फोन नहीं उठा। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, वो निश्चित रूप से व्यस्त होगी। मैं तुमसे नहीं कहूंगा मैं चला, जल्दी से चले जाओ। धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, वापस जाओ। ये बच्चा अंततः बड़ा हो गया। एक्साइयो एक्साइयो। नमस्ते, जिस नंबर पर कॉल की है वह बंद है।
हेलो। शनहो, तुम वापस आओ मेरे पास तुम्हारे पिता के साथ, तुमसे कुछ कहना है। मैं अभी व्यस्त हूँ, कोई समय नहीं। यानिक सायोचिन, क्या वह अभी तुम्हारे साथ है? नहीं। खाओ, खाने से तुम्हें सोचने की ताकत मिलेगी। अगर तुम्हें भूख नहीं है, मैं फिर से सूप बनाता हूँ। जरूरत नहीं। मैं खाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। यह बात मैं शिन्हो को नहीं बता सकता। वह निर्दोष है। लेकिन मुझे नहीं पता मुझे कैसे सामना करना चाहिए। हमारे भविष्य का विवाह और हमारा परिवार। मैं शिन्हो को धोखा दे सकता हूँ, लेकिन खुद को नहीं, मेरी माँ को भी नहीं। मुझे ये झूठ कैसे बोलना चाहिए? उनके परिवार की मदद करने के लिए, सच्चाई छुपाने के लिए। मुझे क्या करना चाहिए? शन्हो, उठाओ या नहीं? तुम उठाओ, उसे बताओ कि तुम मेरे साथ नहीं हो। अलो, एक्साए ओचेनरे, वह मेरे साथ नहीं है। 好，再见。 धन्यवाद। क्या आप उसे इस तरह से चिंतित रहने देंगे? अगर तुम उसके फोन पर जवाब नहीं दोगे, वह पागल हो सकता है, जैसे पिछली बार। मुझे लगता है कि इससे कुछ भी हो, कम से कम आज रात को पार कर लो। तुम मेरी बात सुनो। पहले फोन चालू करो और उसे वापस कॉल करो। कहना कि आप ग्राहकों के साथ खाना खा रहे हो, खाना खा लिया और घर जाओ। मैं उसे कॉल कर देता हूँ। अलो शिन्होम, एक्सायो, तुम कहाँ हो? मैं वाटरफ्रंट पर ग्राहकों के साथ खाना खा रहा हूँ। अभी अभी मेरा फोन डिस्चार्ज हुआ था। मैंने अभी चार्ज किया है, जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अलविदा। जल्दी से खाओ, खाना खत्म होने के बाद मैं तुम्हें नीचे टैक्सी लेकर छोड़ दूंगा। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खा नहीं सकता। याद रखना, घर जाकर शन्हो से कुछ भी मत कहना। उसे पता नहीं चलना चाहिए।
गलतफहमी मत करो। शिन्हो नहीं है। चेन जीवन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। बाहरी इलाका। क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हें फोन किया था, मैं पहले से ही यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं कितना चाहता था। उस दरवाजे से बाहर निकलने वाला व्यक्ति तुम नहीं थे। अगर मैं एक्साई ओचन के साथ कुछ निजी बातें कर रहा हूँ और तुम्हें नहीं बताना चाहता, यह क्या साबित करता है? क्या साबित करता है? शिन्हो मैं उससे कुछ कहता हूं। खुद देखो ये तस्वीरें। ये क्या साबित करता है? ये मेरी माँ ने मुझे पहले भेजी थी। ये सारी तस्वीरें मिलाकर क्या साबित करती है? तुम मुझे बताओ। मैंने अपने आप को पहले कहा था, हर बात पर विश्वास नहीं करो। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा। चेन जीवन, क्या तुम्हें पता है? मैं और यांग सायो चेन शादी कर चुके हैं। वो मेरी पत्नी है। मैं उसका पति हूं। ये चंद तस्वीरें मैं समझा सकता हूँ। तो फिर मुझे समझाओ कि क्या है। मेरे सामने नहीं पड़ना चाहिए। क्या है? वापस जाकर मुझे मत बताना। मुझे पता है एक्साई ओचन तुम्हारी पत्नी है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। हर इंसान को अपनी गोपनीयता चाहिए। कुछ बातें जानने से सबको नुकसान होता है। चेन जीवन, तुम हमेशा ऐसे ढंग से बात करते हो जैसे तुम्हें सब कुछ बेहतर तरीके से पता है। शिन्हो तुम्हारा ये व्यवहार बहुत घिनौना है। ये तुम्हें पता है। शिन्हो वापस मारो शेनहो। शिन्हो, मैं तुमसे विनती करता चेन हूँ। जीवन, तुम वापस मारो। शिन्हो, हिम्मत है तो वापस मारो। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ करना। एक्सायो, चलो घर चलते हैं। घर पर कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है? मैं नहीं जाऊंगा। माफ करना। ये तुम्हारी घर की चाबी है। चूंकि तुम नहीं जा रहे हो, अभी मैं तुम्हें लौटा दूंगा वो घर। मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा।
तुम बहुत जल्दी पी रहे हो और पिछले 2 दिनों से नींद ठीक नहीं है। थोड़ा कम पियो। देखो, कभी कहते हो चाय सेहत के लिए अच्छी है और कभी मुझे पीने नहीं देते। मेरे दिल में बहुत अशांति है। ऐसा लगता है यानिक सायोचेन, क्या वह सच्चाई पूरी शिन्हो को बता देगी? दिल की बात कहूं, मुझे उस पर पूर्वाग्रह नहीं है। ऑफिस में उसे पहली बार देखा था। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई थी। लेकिन जब उसका रिज्यूमे पढ़ा, पढ़ते पढ़ते मुझे डर लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि वही लड़की है जो शिन्हो की जगह लेने वाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ लेकिन कुछ कर नहीं पाया। मुझे डर है कि अगर वे दोनों एक साथ आ गए और एक दिन सच्चाई सामने आ गई, तो दोनों को और भी दर्द होगा, है ना? शेनहो, बेटा, तुम और यानिक सायोचेन। माँ, मैं ये नाम फिर से नहीं सुनना चाहती। यह यान जियोचेन है। उसे सच नहीं बताया। तुम कैसे जानते हो उसका हमारे प्रति जो रवैया है वो हमसे बिल्कुल नाराज नहीं है? तो फिर उसने शेन हो को क्यों नहीं बताया? यान जियोचेन को शायद हमारी तरह ही महसूस हो रहा है। उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहती। उसकी रक्षा करना चाहती है। तुम बताओ, अगर वह वाकई इस रहस्य को जीवन भर छुपा सके तो अच्छा होगा। हमारे बेटे को कभी न बताए। तब हमें उन दोनों के साथ रहने का कोई विरोध करने का कारण नहीं होगा। आखिरकार हमने ही यान जियोचेन के परिवार को नुकसान पहुंचाया है। मुझे चाय पीनी है। सुनो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। अगर ये तुम्हारी मां की वजह से है जो तुम्हें वो तस्वीरें भेजी थी, हम कुछ स्पष्टीकरण दे सकते हैं। दरअसल हमने जियोचेन को गलत समझा था। जब वो तस्वीरें ली गई थी तो एंगल में थोड़ी गड़बड़ी थी। मैं और तुम्हारी मां अभी अभी ये जान पाए हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं और तुम्हारी मां सोचते हैं कि ये लड़की बुरी भी नहीं है। अगर वह हमारे द्वारा किए गए सब कुछ माफ कर सके, पहले के समय को भी, मैं और तुम्हारे पापा तुम दोनों के साथ रहने का विरोध नहीं करेंगे। हाँ, हम उसके साथ अपनी आने वाली बहू की तरह अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ, हम शादी कर चुके हैं। तुमने शादी कर ली। मैंने तुम्हारी नजर बचाकर चुपके से हुकूमतनामा ले लिया और उससे शादी कर ली। ये तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे अभी पता चला है वो चेंजुअन के घर पर है और मैं उसे खींचना चाहता हूं। वो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। तो क्या तुमने उससे पूछा कि क्यों? नहीं, ऐसा है क्या? चूंकि तुम दोनों शादीशुदा हो तो तुम दोनों एक जोड़े हो। जोड़े के बीच क्या बात है? बात करके सुलझा लो ना। माँ पापा, क्या आप लोग बाहर जा सकते हैं? मैं अकेले रहना चाहता हूं।
बेटा, माँ तुमसे कह रही है। ठीक है, मैं और तुम्हारी माँ बाहर जाते हैं। उसे अकेले रहने दो। एक्साइयो, पापा तुम्हारा साथ देते हैं। जरूर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना पापा को। नाखुश होने पर एक मिठाई खा लो। एक्साइयो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम कैसे हो? मैं यहां हूं, ये कुछ वाक्य। तुम कौन सा सुनना चाहते हो? मैं यहाँ हूँ। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं मेरे जीवन में सबसे सुंदर दृश्य। नमस्ते, आपका फोन स्विच ऑफ है। एक्साइयो, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं शेन हूं, तुम्हारे इस चुनाव के लायक हूं। तुम्हें जो पसंद है वो मैं हूं। तुम जिससे शादी करना चाहती हो वो मैं हूं। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मुझसे शादी करो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पत्नी, 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 हमने शादी कर ली है। अब मैं उसकी हो गई हूँ। हमने शादी कर ली है। एक्साइयो, 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 एक्साइयो। कल मेरा मूड बहुत खराब था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। मुझे पता है कल मैंने तुम्हें गलत समझा होगा। चलो साफ साफ बात कर लेते हैं। असल में मैं कल रात ही आ गया था। मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। मैं ऊपर तुम्हें ढूंढने जाना चाहता था लेकिन पर मुझे डर है कि मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा, इसलिए मैं यही रुक गया। माफी मांगने वाला तुम नहीं हो। एक्साइयो, एक्साइयो, इसका क्या मतलब है?
शिनहोम। तुम्हारी माँ का विरोध सही था। हम दोनों का साथ होना एक गलती थी। हम दोनों बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। एक्सायो, मुझे पता है कि मेरी माँ ने पहले बहुत सी चीजें गलत की है, लेकिन कल रात मेरी माँ ने मुझसे सब कुछ खुलकर कहा। पहली बार जब वो तुमसे मिली, दूसरी बार कंपनी में तुमसे मिली, उसने मुझे सब कुछ बताया। उसने ये भी कहा कि अगर तुम माफ कर दो तो वो पहले जो कुछ भी किया था वो भविष्य में तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश करेगी। एक्सायो, मेरे माता पिता अब हमारे खिलाफ नहीं हैं। तुम्हारी माँ ने सिर्फ यही बताया। क्या ये कहना काफी नहीं है? एक्सायो, अब बस तुम मुझे साफ साफ बताओ, कल रात तुम चेंजियोन के घर पर इतनी देर तक क्यों रुके? तुम दोनों ने क्या बातें की, क्या किया? बस मुझे साफ साफ समझाओ। मुझे कोई समस्या नहीं है। हम तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? हम तलाक ले लेते हैं। क्यों नहीं? तुम्हें मुझे एक कारण तो देना होगा। मैंने क्या गलत किया? तुम मुझे बताओ, मैं सुधार लूंगा। कारण यह है कि कल रात तुमने मुझे गलत नहीं समझा। शुरू से अंत तक मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे अब तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कृपया भविष्य में मुझसे मत मिलना। एक्सायो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या तुम बीमार हो? जल्दी क्या अस्पताल ले तुम्हें चलो। तकलीफ है? उसका चेहरा इतना सफेद क्यों है? एक्सायो, जल्दी अस्पताल ले चलो। एक्सायो, फोन करके उसे अस्पताल ले चलो। हटो, एक्सायो, आओ। हटो। यान जियाओचेन का परिवार कौन है? मैं हूं। तुम हो। मैं उसका पति हूं। मरीज को कोई समस्या नहीं है, बस खाने और आराम पर ध्यान नहीं दिया, जिससे लो ब्लड शुगर हो गया और मरीज गर्भवती है। शरीर भी कमजोर है। क्या वो गर्भवती है? तुम्हें पता नहीं था? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं तो तुम्हें यकीन है कि वो गर्भवती है? तुम लोगों ने कैसे किया इतने समय से? खुद गर्भवती हो और पता नहीं। जब उसकी ड्रिप खत्म हो जाएगी तुम लोग डिस्चार्ज हो सकते हो। जल्दी से हमारे प्रसूति विभाग में आकर एक प्रसव पूर्व जांच करवाओ। धन्यवाद। जियाओ, हमारा बच्चा होने वाला है। हे भगवान, हमारा बच्चा होने वाला है।
लड़का होगा या लड़की? अगर लड़का होगा तो मेरे जैसा ही दिखेगा, अगर लड़की होगी तो तुम्हारी तरह। हे भगवान, हमारा बच्चा होने वाला है। तुम जाग गई जियाओ जियाओ। मैं यहाँ कैसे आई? तुम अचानक बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें यहां लाया। तुम्हें पता है तुम क्यों बेहोश हुई थी? लो ब्लड शुगर की वजह से। तुमने सिर्फ आधा सही अनुमान लगाया, बाकी आधा तुम अनुमान लगाओ। तुम गर्भवती हो। क्या तुम्हें खुद पता नहीं था? नहीं हो सकता। मुझे अक्सर हार्मोनल असंतुलन होता है, पहले भी ऐसा हुआ है। गर्भवती होना संभव नहीं। जियाओ जियाओ, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कल तुम्हें गलत समझा? और अभी सोसाइटी के गेट पर तुमने जो कहा, क्या वो मुझे नाराज करने के लिए था, है ना? जियाओ जियाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझसे नाराज मत हो। मैं जानता हूं मैंने गलती की। मैं जानता हूं कि मैंने हमेशा कई जगहों पर गलत किया, लेकिन अब मैं पिता बनने वाला हूं। और मेरे माता पिता ने भी हमारी शादी स्वीकार कर ली है। मुझे लगता है तुम्हें अब घर में आकर रहो ऐसे। गर्भावस्था एक विशेष समय है, मेरे माता पिता तुम्हारी देखभाल कर सकेंगे, सही है ना? घर में आकर रहो। मुमकिन नहीं। क्या तुम फिर थक गई हो तो सो जाओ। ड्रिप खत्म होने के बाद मैं तुम्हें जगा दूंगा। मैं यही हूं। अपनी शादी के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं, वह बात शनहू को मत बताना। यानिक सायो चेन, चेंजियो ने तुम्हें वेचैट भेजा है। इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? जो मतलब है वही है। मैं सिर्फ तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं। हम तलाक ले लेते हैं। यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। अभी नहीं है। भविष्य में भी नहीं होगा। यानिक सायो चैन, तुमने आखिरकार मान लिया। मैं बहुत मूर्ख था।
मैं हमेशा सोचता था कि तुम और चेन जीवन वास्तव में कुछ भी नहीं था। मैं अभी भी तुम्हारी माफी मांग रहा हूं। मैं सिर्फ एक मजाक हूं, यांग सायो चेन। हम कल तलाक ले लेते हैं। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। हेलो एक्सायो चेन, तुम ठीक हो ना? मैं अभी तुम्हारे घर के सामने हूं। मुझे अपना फ्लैट नंबर भेजो। तुम जाओ। मेरे मामलों में दखल मत दो। मैं खुद हल कर लूंगा। एक्सायो चेन, तुमने सुई क्यों निकाल दी? देखो खून निकल रहा है। यान एक्सायो चेन। हेलो। लाओजी, नजदीकी अस्पताल जाओ। ठीक है। मैं गर्भवती हूं, लेकिन मैंने शेनहो को बताया कि यह बच्चा उसका नहीं है। ऐसा क्यों कहा? अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो वह मानने वाला नहीं था। मैं कैसे उसके परिवार का हिस्सा बन गया? मैं सोच भी नहीं सकता, अगर शिन्हो को यह बात पता चल गई तो वह क्या करेगा? वह भी दुखी हो जाएगा। इसलिए सबको दुखी करने के बजाय मैं पहले खुद इस रिश्ते को खत्म करो। और तुमसे एक माफी भी मांगनी है। उसने हमारे रिश्ते को गलत समझ लिया। लेकिन मैं उसे समझा नहीं सकता। जब मैंने मदद करने की बात कही तो किसी भी तरह की मदद, मैं अंत तक मदद करूंगा।
ठीक है, रोना बंद करो। क्या तुम कल मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलोगी? एक्साई ओचन, क्या तुम्हें सच में अफसोस नहीं होगा? आखिरकार शनहू बच्चे के पिता हैं। अगर तुम सच में तलाक ले लोगी तो बच्चे का क्या होगा? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अभी मेरे पास यही एक विकल्प है। कोई बात नहीं। यानिक साई ओचेन, नए प्रेमी के साथ जाकर तलाक ले रही हो। तुम सच में कमाल कर रही हो। चलो कार में बैठो। मैं बुजुर्गों के लिए एक कपड़ों का सेट डिजाइन करने की सोच रहा हूँ। अभी हमारी उम्र के लोग, बहुत से लोग कपड़े नहीं पहनना जानते, लेकिन यह रंग, क्या यह बहुत चटक है? क्या यह रंग अच्छा नहीं है? मेरा देखो। वापस आ गए। शिन्हो वापस आ गए। क्या हुआ? क्या बात है? उदास क्यों हो? तुम्हारी मां तुमसे बात कर रही है। कुछ नहीं। तुम्हारा हाल देखो, क्या कुछ नहीं है? क्या बात है, माता पिता से क्यों नहीं कह सकते? मैंने तलाक ले लिया है। जब तुमने घर का रजिस्टर चुराया और शादी के लिए रजिस्टर करने गए, मुझे लगा कि तुम बस खेल रहे हो। अब खेल खत्म हो गया है। बेटा, माँ की एक बात सुनो। तुम दोनों ने तलाक ले लिया है। तो यानिक सायोचन के साथ तुम्हारा यह अध्याय पूरी तरह से बीत चुका है। इसे सपना समझो। अब सपना टूट गया है। अब हकीकत का सामना करो। तुम अभी जवान हो और एक आदमी हो। तुम्हें परिवार बसाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। आने वाले सालों में क्या करना है ना? ठीक है, एक रिश्ते की वजह से अपने आप को एक पत्ती पर रखो, समझे? आज से अपना केंद्र अपने काम पर स्थानांतरित करो। तुम्हारी मां यह सही कह रही है। बिल्कुल सही है। तुम कल से फिर से शाखा कार्यालय में काम करना शुरू करो। बिक्री का काम मत करो। मेरे विचार से प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू करो। जो भी तुम। यह क्या बात है? जो भी वह, जो भी शादी कर ले और फिर जो भी तलाक दे दे, एक प्रबंधक बनने के लिए भी जो भी, यह वास्तव में मुझे परेशान कर रहा है। इतने सारे जो भी क्यों? ठीक है, गुस्सा मत करो। चाय ठंडी हो गई है, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाता हूं। थोड़ा आराम करो। जो भी। माफ कीजिए, क्या यहाँ इस मंजिल पर कार्डियोलॉजी विभाग है? यहाँ एक क्षेत्र में मातृत्व विभाग है। तुम्हें वास्तव में मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ आया, नहीं तो मैं धन्यवाद नहीं कह पाता। तुम्हारा पोषण खराब है, लगता है कि हाल ही में तुम्हें ओवर टाइम करने नहीं दूंगा।
रिपोर्ट आ गई है, देख लो। हेलो फैंग जी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं अभी शंघाई के अस्पताल में बीमारी के लिए देखा जा रहा हूँ। मैंने एक्साइओ चेन को देखा है, उसे बीमारी हुई है, मुझे भी सही तरीके से पता नहीं है, लेकिन एक आदमी उसके साथ है सर। वे दोनों मातृत्व विभाग से बाहर आए हैं। मैंने उनसे मिलने के लिए नहीं कहा। मातृत्व विभाग पुरुष, क्या वह आखिरी बार था जिसे उसने शेनहो के रूप में वापस लाया था? मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए एक तस्वीर खींच लेता हूँ और भेज देता हूँ। हेलो मम्मी, तुम कहाँ हो? मैं कंपनी में हूँ। झूठ बोलना सीख लिया है क्या? तुम्हारे साथ मातृत्व विभाग में जाने वाले वह पुरुष कौन है? मैं क्या तुम हाल ही में गर्भवती हो? नहीं, तुम्हें यह कैसे पता चला? अगर त्यान आंटी ने मुझे नहीं बताया होता, तुम कब तक मुझे छुपाना चाहती थी? तुमने मेरे लिए परिवार की पुस्तिका क्यों मांगी? क्या तुम शादी के लिए पंजीकरण करने जा रही हो? शादी हुई है, बच्चा किसका है? नहीं मम्मी। यानिक सायो चेन, तुम्हारा साहस बढ़ता जा रहा है। शादी से पहले ही गर्भवती, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन रहे हो? तुम जल्दी वापस आओ, शंघाई से वापस आओ और बात साफ करो। क्या हुआ? तुम्हारी माँ क्या कह रही है? मेरी माँ को पता चल गया है। शेनहो, तुम अभी कहाँ हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अभी कंपनी जाना चाहिए। तुमने वादा किया था, याद है ना? मुझे परवाह नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था। एक आदमी को समाज में ईमानदार होना चाहिए, परिवार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, समझे? मैंने तुम्हारे लियू अंकल से बात कर ली है। तुम शंघाई की शाखा में जाओगे जनरल मैनेजर बनकर। आज नहीं, नहीं अभी जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी काम पर जाओ, शेनहो। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है और तुम्हारे दिल में सिर्फ यान जियोचेन है और कोई नहीं। तुम्हारा यहाँ इतना अव्यवस्थित क्यों है? तुम क्या कर रहे हो? यह सब क्या है? यूशेन, तुम्हारा ये दोस्त ठीक है क्या? मुझे लगता है उसकी हालत ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। जान जोखिम में डाल रहे हो।
उतरो, एक और चक्कर लगाओ, 1 मीटर भी नहीं। मेरी परवाह मत करो। मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? क्या हुआ है? आसमान गिर गया है क्या? यान जियोचिन के बिना तुम जी नहीं सकते, मैंने कहा था। मेरी परवाह मत करो और उसका जिक्र मत करो। ठीक है शेनहो, मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? इतने सालों का दोस्ती बेकार हो गई। अब तक देखें तो हमारा पहले 6 महीनों का प्रदर्शन अच्छा रहा, इसलिए मुझे लगता है कि अगले 6 महीनों में और बेहतर करना चाहिए। कहां तक बात हुई थी? कुछ नहीं, तुम आराम करो और खाने की तैयारी करो। हम दोपहर में बात करेंगे। देखना बंद करो, बाहर जाओ।